ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर एमपी में ऑपरेशन लोटस की भनक लगते ही कांग्रेस चौकन्नी हो गई है। सोमवार देर रात कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की अगुवाई में यह बैठक हुई, जिसमें दिग्विजय सिंह और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी समेत कांग्रेस के सभी विधायक शामिल हुए। बैठक में राज्यसभा चुनाव को लेकर मंथन हुआ, क्रॉस वोटिंग को लेकर चिंतन भी हुआ और बैठक में विधायकों को दूसरे राज्य में शिफ्ट करने को लेकर सहमति भी बन गई, जिसकी पुष्टि खुद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने की। हालांकि वरिष्ठ कांग्रेस विधायक अजय सिंह ने दो टूक कहा कि ऑल इज गुड, लेकिन अंदर खाने की खबर है कि कांग्रेस क्रॉस वोटिंग को लेकर चिंतित भी है और सतर्क भी। बता दें कि राज्यसभा के लिए 18 जून को वोटिंग होगी। तब तक के लिए कांग्रेस विधायक सैर सपाटे पर रहेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं, किसी और राज्य में। कहा, इसका खुलासा उमंग सिंघार ने अभी तक नहीं किया है। सब ठीक है, ऑल गुड। आपकी तरफ से क्या सुझाव दिया? मैंने कोई पूछा ही नहीं, किसी ने सुझाव क्या दे दूं। सर, भाजपा तो कॉन्फिडेंट दिख रही, कह रहे हैं हमारी पूरी तैयारी, संपर्क में हमारे। सर, कोई प्रस्ताव भी आया? नहीं, सुनो, मेरे पास भी भाजपा के कुछ विधायकों से संपर्क में हूँ। देखते हैं किसका संपर्क ज़्यादा तगड़ा है। कोई प्रस्ताव? अब स्वाभाविक बात है, हर पार्टी अपने अपने विधायकों को संभाल के रखती, तो कांग्रेस पार्टी का भी एक वो है कि अपने विधायकों को विश्वास भी है, उनके संभाल के इस बहाने सबका सिर सपाटा हो जाएगा। जैसा कि देखा जा रहा है, सतर्क हो चुकी है कांग्रेस, क्योंकि विधायकों के शिफ्ट होने का डर कहीं ना कहीं कांग्रेस को सता रहा है। या यूं कहें सरल भाषा में कि ऑपरेशन लोटस का खतरा जो है कांग्रेस को एक बार फिर से उसका जो डर है वो उनके मन में साफ देखा जा रहा है, जिसके चलते आपको बता दें कि सोमवार को देर रात तक बैठक भी चली है कांग्रेस विधायक दल की, जिसमें तमाम विधायक शामिल हुए हैं। और उमंग सिंघार ने, जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, ये बैठक हुई है। दिग्गी राजा जीतू पटवारी भी इस बैठक में शामिल हुए और कांग्रेस में सब कुछ बिल्कुल बेहतर है, ऑल इज गुड, इस तरह की बात जो है अजय सिंह की ओर से कही गई है। साथ ही साथ अजय सिंह ने यह भी कहा है कि वो भी, उनके भी संपर्क में जो तमाम बीजेपी के विधायक हैं वो भी हैं। तो ऐसे में एक तरह से ये उन्होंने पलटवार किया है बीजेपी को लेकर। हालांकि अब ये कितना सही है कितना नहीं, इसके बारे में भी कुछ कह पाना मुश्किल है, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि ऑपरेशन लोटस की आशंका मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कांग्रेस को सता रही है, कांग्रेस को कहीं ना कहीं डरा रही है, जिसके चलते तैयारियां अभी से ही शुरू कर दी गई हैं कि तमाम जो विधायक हैं उनको शिफ्ट किया जाए। लेकिन कहाँ शिफ्ट किया जाना है, कैसे शिफ्ट किया जाना है, इसको लेकर, इस बाबत अभी तक कोई जानकारी कांग्रेस की ओर से नहीं दी जा रही है। लेकिन लगातार ये बात सामने आ रही है कि जल्द ही कांग्रेस अपने विधायकों को मध्य प्रदेश से शिफ्ट कर सकती है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता नितिन ठाकुर। नितिन, जिस तरह की जानकारी, जिस तरह की बात यहाँ पर निकल रही है कि कांग्रेस विधायक दल की देर रात बैठक हुई, तो वहीं दूसरी तरफ अजय जो है कांग्रेस के नेता, वो कह रहे हैं ऑल इज गुड। क्या मतलब समझा जाए? जी वैसे, जिस तरह से मध्य प्रदेश में राज्यसभा के तीनों फॉर्म भर दिए गए हैं, 2 पे तीन पे भारतीय जनता पार्टी और 1 पे कांग्रेस ने, लेकिन जो तीसरी सीट है जिसपे मीनाक्षी नटराजन चुनाव लड़ रही है, उसमें महेश केवट को उतारा गया है। तो जिस तरह से जो ऑपरेशन लोटस है, कहीं ना कहीं वो उसको लेकर अब स्थिति ये देखने को मिल रही है कि जो कांग्रेस के तमाम जो विधायक है वो कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग ना करते, इसलिए कांग्रेस डरी हुई। तो आज कांग्रेस अपने तमाम जो विधायकों को भोपाल से कहीं बाहर कर्नाटक, तेलंगाना में शिफ्ट कर सकती है। तो एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। तो मगर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मजबूत है, और लेकिन तीसरी सीट जीतने के लिए वो दावा भी कर रही है। एक तरफ तो जिस तरह से तमाम जो कांग्रेस के विधायक है, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, उनका कहना है कि विधायक, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक वो हमारे संपर्क में है। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से जो कैलाश विजयवर्गीय है, मंत्री है, नगर प्रशासन मंत्री, उन्होंने कहा हमारे पास एक्स्ट्रा बहुत है, इसलिए हमने तीसरी सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के महेश केवट को उतारा है। तो देखने वाली बात यही होगी जिस तरह से जो राज्यसभा चुनाव है, जिस पर अब सियासी भूचाल आ चुका है मध्य प्रदेश में, भोपाल में, और 18 जून के दिन जिस तरह से जो वोटिंग होगी उसके बाद ही पता चलेगा। मगर फिलहाल तो यह है कि मध्य प्रदेश में इस समय राज्यसभा सीटों को लेकर जो हड़कंप मचा है, कांग्रेस में उलटफेर की जो बातें सामने आ रही है जिस तरह से, मगर कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं तो एकजुट होते हुए दिखाई दे रहे हैं।
ठीक है नितिन, लेकिन ऐसे में जिन राज्यसभा सीटों को लेकर कांग्रेस में इतनी हलचल मची हुई है, ऐसे में इन सीटों की अगर बात कर लें तो क्या कुछ इक्वेशंस नजर आ रही हैं? क्या कांग्रेस किन सीटों पर मजबूत स्थिति में नजर आ रही है और बीजेपी किन सीटों को लेकर यहाँ पर बिल्कुल कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है, जिसकी वजह से कांग्रेस डर गई है? जी बताना चाहूंगा, जिस तरह से कांग्रेस जो है अपने जो 64 विधायक है उनके दम पे कहीं ना कहीं जो एक सीट है वो जीतने का प्लान बनाया हुआ है। लेकिन जिस तरह से तो तीसरी सीट पे जब भारतीय जनता पार्टी ने महेश केवट को उतारा तो उनको 8 वोट चाहिए रहेंगे। तो 8 वोट इन 8 जो विधायक है वो उनका कहना है कि हमारे संपर्क में। अब डर इन्हीं कांग्रेस को ये सता रहा है कि जो 8 विधायक है वो कौन है उनके संपर्क में, ऐसा ना हो कि क्रॉस वोटिंग हो जाए। तो 8 वोट के लिए इस तीसरी सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने महेश केवट को उतारा है। मगर अब देखने वाली बात यही होगी कि 8 वो कौन से विधायक हैं जो बीजेपी के संपर्क में। लेकिन फिलहाल तो अभी कांग्रेस कह रही है कि हमारे जो तमाम विधायक है वो हमारे कांग्रेस पार्टी के साथ है। कांग्रेस पार्टी की जो मीनाक्षी नटराजन राज्यसभा में प्रत्याशी बनाई है उनके साथ खड़े हुए। मगर फिलहाल तो यही कि आज से बाड़ेबंदी की जाएगी, आज से जो तमाम कांग्रेस के विधायक है उनको बाड़ेबंदी की जाएगी, आज से जो तमाम कांग्रेस के विधायक उनको कर्नाटक शिफ्ट किया जाएगा। ठीक है, ऐसे में अगर मीनाक्षी नटराजन की यहाँ पर बात करें, क्योंकि लगातार चर्चाओं में नाम है मीनाक्षी का, इनको लेकर किस तरह का रुख फिलहाल अभी नजर आ रहा है? जी बताना चाहूँगा वैष्णव, जिस तरह से उनका सोशल मीडिया पर विरोध जरूर देखने को मिला था, लेकिन कांग्रेस के जो तमाम विधायक हैं और जो नेता हैं वो उनके साथ थे। यानी कि कल दिग्विजय सिंह जो जिस सीट को दिग्विजय सिंह ने खाली किया, उनके जिस तरह से जो कार्यकाल उन्होंने 2 बार के राज्यसभा में अच्छा महत्वपूर्ण कार्यकाल निपटाया उन्होंने, लेकिन अब उसी पर मीनाक्षी नटराजन को उतारा गया है। तो एक तरह से कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो मौजूद थे। अरुण यादव हैं, दिग्विजय सिंह है, सज्जन सिंह वर्मा है, तमाम जो बड़े दिग्गज नेता जो मध्य प्रदेश में एक राजनीति करते, तो वो कल मीनाक्षी नटराजन के साथ खड़े हुए नजर आए थे। लेकिन कमलनाथ जरूर नहीं थे। कमलनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत जो बैठक हुई थी उसमें मौजूद थे। कल रात को जिस तरह से डिनर पार्टी हुई है विधायक दल की, कांग्रेस विधायक दल की, जहाँ पर उमंग सिंगार, जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह मौजूद थे और उन तीनों ने तमाम जो विधायक हैं कांग्रेस को उनके साथ मजबूती से बातचीत की। यानी जो क्रॉस वोटिंग है कहीं ना कहीं जो डर सता रहा था उसी पर चर्चा की गई है। तो एक महत्वपूर्ण बैठक रात को कम से कम 2 से 3 घंटे चली और इसी बैठक में उन्होंने किस तरह से मध्य प्रदेश में अपनी पार्टी को मजबूत किया जाए, राज्यसभा में मीनाक्षी नटराजन को भेजा जाए और आने वाले 2028 में जो विधानसभा चुनाव रहेगा उसमें किस तरह से मजबूती से मध्य प्रदेश में कांग्रेस लड़े, उस पर एक खूब चर्चा हुई है। मगर सबसे बड़ी बात यही रहेगी कि राज्यसभा में अभी वर्तमान में जो ठीक है तमाम जानकारी आपने साझा की नितिन, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।